अंदर एक लोटा लटकाया हुआ उसमें ना, और कैसे करिए कोई किसी के ऑयल ना चढ़ा हो। मार्क एक्स का टो हुक हमें मिल गया था, वो इसमें सही तरह प्लेस हो चुका है जी। लेट्स ट्राई एंड स्टार्ट दिस। बुकी सही अपने स्टाइल में ठीक है। सिचुएशन ये है, जब ना गाड़ी का आरपीएम नीचे जाता है ना तो ये बबल सी करती है। और उससे पहले थोड़ी देर पहले ना मुझे तो एबीएस की लाइट्स आ गई थी। हमें इलेक्ट्रिकल लग रहा है ये, क्योंकि ये शीशा यहाँ से नीचे हो रहा था, वहाँ से नहीं हो रहा था, तो पता नहीं किसी चीज़ की बात आ रही है। वैसे सही कह रहे हैं आप। थी लास्ट जब छोड़ी थी, बट इंजन का कमाल ही यही है कि हल्के आरपीएम पे स्पीड मेंटेन कर सकते हो। अभी हम 60-70 पे जा रहे हैं, 1100 आरपीएम, 12.1 एवरेज होगी। इतनी अच्छी एवरेज दे रही है ना मार्क एक्स। क्योंकि हम Amazing. प्यार से वर्कशॉप लेके जा रहे हैं इसलिए। लो मजे की वर्कशॉप है ये। पहुंच गई है माशाल्लाह। इन सारी टो रिकवरी वगैरह की जरूरत नहीं पड़ी है, अल्लाह का शुक्र है। तो साडा लग गया, कोई नहीं लग गया। टो नहीं लगा यार, टो नवा ले गया, तो मैं थोड़ा टो ले आया वापस। चलो अदरान भाई ने गल क्या वर्कशॉप लैनी पैसी कड़ी को दूसरे दिन असं टोएं हुक लभते रहे, सन टोएं हुक नहीं लभती है। इतने वर्कशॉप आया हुक लैके वो लगती नहीं है। सुल्तान देखूँ क्या तो हुक लैके आया वो लाई हम समझ के मैं सलफ का मारो, सलफ मारो छाड़ो लेकिन आप सही स्टार्ट हुई है। वर्कशॉप जो आ गई है ना गाड़ी, ये अक्सर होता है। पावर विंडोज नहीं काम कर रही, ये इधर से कर रही है, उधर से काम करना छोड़ गई है, पहले कर रही थी। मिसिंग तो नहीं है अभी गाड़ी में। मिसिंग नहीं थी, वाइब्रेट कर रही थी गाड़ी। जैसे ना आइडल पे आरपीएम नीचे नहीं हो जाता बहुत, तो जब हल्का सा करती इंजन वाइब्रेशन आता है, तो वो चीज़ थी। जब बारिश हुई है ना उसके बाद ये मसला आया। पानी गया इसमें, हो सकता है कोई चीज़ की बोनेट की सील ख़राब हो। गाड़ी सर्विस वगैरह करवाई थी। भी ये जो तूफान आया था पिछले 2-3 दिन पहले, उसके बाद जब ऑन की थी ना तब ये मसला आया था। देना एक्सीलेटर देना ना। इसकी कंडीशन तो ठीक है। कितना चल चुका है ये ऑयल? 2 महीने नहीं, वैसे कितनी चली है इसका ऑयल? 1500। ऑयल की कंडीशन इतनी बुरी नहीं है। काम किया तो वो एक अलग बात है, लेकिन अभी इस टाइम गर्म गाड़ी का ऑयल नहीं, लेवल नहीं चेक हो सकता। ऑयल कितना घट सी इस पॉइंट पे आयल पाना चाहिए ते इस पॉइंट पे दे आयल हथे आंदा जैसे काफी घट। कहीं लीकेज वगैरह कोई लीकेज कोई नहीं वो लीकेज वाली है ना मेरे पास। वो है, वो तो हर जगह छोड़ती है अपने निशान। मर्सिडीज हाँ निशान छोड़ जाती है। हमने एक अमेरिकन डॉज खरीदी, तो वो था भी कोई अमेरिकन बाबा ही था, बड़ा पुराना। तो जब हमने उससे खरीदी ना, इसके साथ की गाड़ी थी बड़ी जीप, तो गाड़ी के ना अंदर एक लोटा लटकाया हुआ उसमें ना, लिटरली लोटा जो बाथरूम वाला। और इंजन का जो ब्लो पाइप होता है ना, ये वाला, ये ब्लो पाइप को लंबा करके उसने उस लोटे में डाला हुआ। वो जो इंजन ब्लो मारता था ना, ऑयल बाहर फेंकता था, तो वो सीधा लोटे में। सारा दिन जितना ऑयल लोटे में इकट्ठा होना ना, वो रात को बाबा जी ने ना उठाना, ऑयल का कप खोलना और वापस इंजन में
यार इतना बेहतरीन काम से जबरदस्त रिसाइकिल। अच्छा हमने उससे पूछा, हमने कहा जी ये डॉक्टर साहब आपने, वो डॉक्टर था, मैं डॉक्टर साहब आपने ये कहाँ से सीखा है? कहता है जी अमेरिका में सारे लोग यही करते हैं। हाँ, वो जिसकी मेन सील लीक है मिसाल है, मेन सील इंजन और गियर की मेन सील लीक है। अमेरिका में तो मजदूरी तो इंजन से वो कहता है जी रिपेयर मेंटेनेंस वहाँ इतनी महंगी है कि लोग इंजन के नीचे पूरी पूरी ट्रे बांध देते हैं। जितना ऑयल ट्रे में रात को इकट्ठा होता है ना, वो सुबह उठ के इंजन के अंदर डाल देते हैं, क्योंकि ऑयल भी महंगा है। सड़क पे जो ही ऑयल गिरेगा आपको जुर्माना पड़ जाएगा। ये गाड़ियाँ 17-18 में आराम से मिल जाती थी किसी टाइम पर, अच्छी गाड़ियाँ मिलती थी। ये गाड़ियों की रेट ही डबल ट्रिपल पे चली गई हैं। असल में रुपये की वैल्यू गिर गई है ना। स्मेल बहुत मार रही है। भी तुसी तो बैठो मोटी रात चौक से चलानी आज तक काम कर रहा हूं, YouTube चला रहा हूं, तुसी की कर कोई ना कोई चीज मिल जाती ना सर। अच्छा तगड़ा तो समझ आ जाती है। ओए प्लग का ओए ना ये इसका एयर फ्लो भी कम निकाल रहे हैं। देखो प्लग काला हो गया है, ये चेक करने वाला ना काला क्यों हो गया। चल खोलो अगला नेक्स्ट। पहले जो सीट होनी सीट नहीं होती गाइड होते तक तेल आया है तो वहाँ से मार रही है ना तो वो जो आते मैं भाई उन्हें बना लगा पहले कम से कम छोड़ना सिर्फ लॉन्ग ड्राइव मोटरसाइकिल दे करता मरे वैसे कितने मामा इसलिए क्या होता है कि वीडियो टिकटॉक पे डालेंगे भाई। गाड़ी वर्कशॉप से होकर आ गई है। स्पार्क प्लग्स इसके हमने चेंज कर दिए हैं, काफ़ी बर्न आउट थे। उसी देखते देखते हमने एयर फिल्टर भी देखे, कैबिन एयर फिल्टर भी गंदा था बहुत, वो चेंज हो गया है। दूसरे वाले इंजन का एयर फिल्टर है वो आना है, वो कल चेंज कराएंगे। ठीक है, कल इसके स्पार्क प्लग्स खोल के देखेंगे दोबारा गंदे तो नहीं हुए, और फिर बेसिकली चेक करेंगे क्यों इशू आ रहा है। अभी आपको थोड़ी डिफरेंट फील हो रही है वैसे? हाँ बेहतर फील हो रही है, स्मूथ फील हो रही है। स्पार्क प्लग्स की तुमने लास्ट हालत देखी थी? हाँ अच्छे खासे ब्रो जले हुए थे प्रॉपर, मतलब वो नहीं है सर, हमने पक्के किए थे सिर्फ ब्रेक लगाए हुए। वो वहाँ आती है ना तो ये पीछे हो जाती है। चल आस्ते से चले। अल्हम्दुलिल्लाह अब गाड़ी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही है। हमने आज वर्कशॉप जाना था लेकिन उधर रश बहुत था। कल इसको वर्कशॉप लेकर जाएंगे, इसके स्पार्क प्लग्स चेक कराएंगे। और आज भी बहुत बारिश हुई है, बहुत तेज़ बारिश हुई है, तो नेक्स्ट वीडियो में वो भी चेक करेंगे कि दोबारा मसला तो नहीं आया, और अगर आया तो वो क्यों हो रहा है। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स ऑन स्पार्की। मिलते हैं आप सबसे गैराज डायरीज के अगले एपिसोड पे। शुक्रिया।